वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये एरिया की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक की बात की थी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, जिनमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस है, बट अभी तक आया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोर्ड में लास्ट ईयर 2018 में शायद आया है या 19 में आया है, तो इसे हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी ए, इनके मिड पॉइंट्स हैं डी, ई एंड एफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो कुल मिला के हमें वो जो ट्राइंगल फॉर्म होगा मिड पॉइंट से जो बनेगा उसका एरिया का रेशियो बताना है इस होल ट्राइंगल के साथ। वैसे तुम देखो तो ये क्लास 9th में भी क्वेश्चन था प्लेन ज्योमेट्री में, वहां पे हम इसको किसी और तरीके से किया करते थे, तुम्हें याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम से करते थे, और वहां इसका एरिया का फिक्स रेशियो आता था। शायद वही रेशियो आज भी आएगा। तो अब हम इसे करेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से। तो अब इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि तुमने क्वेश्चन देख लिया है और शायद अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, और उस ट्राइंगल की हमारे जो तीनों साइड है उनके मिड पॉइंट्स दिए हैं, और हमें उन मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होल ट्राइंगल के एरिया के साथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं जब इसका प्रूफ करता हूं सॉल्यूशन या प्रूफ, जब सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, नाम कुछ भी डाल दो उसका, ए बी सी कैसे भी डाल दो। अब इसकी जो साइड्स थी उनके मिड पॉइंट दिए थे और वो रेस्पेक्टिवली दिए हुए थे। तो ए बी का मिड पॉइंट था डी, बी सी का ई और सी ए का एफ। ये हमने मिड पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने से जो ये ट्राइंगल फॉर्म होगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इस बड़े वाले ट्राइंगल से फाइंड करना है। तो ऐसा करने के लिए अब वही है तरीका हमारे पास कि अगर हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो या तो हम एरिया निकाल के डिवाइड करें और या फिर हम सिमिलरिटी की थ्योरम यूज करें एरिया की। बट सिमिलरिटी की अगर थ्योरम यूज करनी है तो पहले ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो गिवन में हमें दिया हुआ है कि डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, यानी ट्राइंगल डीईएफ का एरिया का रेशियो ट्राइंगल एबीसी के साथ। ट्राइंगल डीईएफ का एरिया अपॉन ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अब इसको जब प्रूफ करोगे तुम या सॉल्यूशन करोगे, कुछ भी लिख लो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तुम्हें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना होगा, और इसमें सबसे खतरनाक काम को सिमिलर करना ही है, क्योंकि कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिससे आसानी से हम सिमिलर कर पाए। तो यहां पे हमें पहले 9th क्लास पे जाना पड़ेगा और सबसे पहले 9th क्लास का ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा जो तुमने मिड पॉइंट थ्योरम की एक्सरसाइज में दिया है, वहां एक एग्जांपल है ये। तो तुम सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी लोगे और उसमें तुम्हें दिया हुआ है कि डी and F are the midpoint of AB and AC. D and F are the midpoints of AB and AC respectively. तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि अब हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं बाय मिड पॉइंट
थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है कि जो लाइन मिड पॉइंट्स को मिलाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो DEF जो मिड पॉइंट को लाइन मिलाएगी वो DF होगी और थर्ड साइड बची BC। तो DF पैरेलल होगी BC के और साथ में DF इक्वल होगी हाफ ऑफ BC के। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर तुम चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो या ऑल्सो। मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो EF इज पैरेलल टू AB। ऑल्सो EF इज पैरेलल टू BA। ये भी रिजल्ट हमने ले लिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब हमारा काम बन जाएगा क्योंकि तुम्हें दिख गया कि ये वाली लाइन EF BA के पैरेलल है और जो DF है वो BC के पैरेलल है। और साथ में तुम्हें एक प्रॉपर्टी 9th क्लास में और पढ़ी होगी कि जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि DF पैरेलल टू BE, DF पैरेलल टू BE एंड ऑल्सो EF पैरेलल टू BD, EF पैरेलल टू BD। आगे लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। और इससे हमें अब ये फायदा हुआ कि जब हमने इन अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को पैरेलल बोल दिया तो ये जो फिगर बनी DBEF ये एक पैरेललोग्राम की फिगर बनी। इट मींस DBEF इज ए पैरेललोग्राम। और इससे हमें ये फायदा हुआ कि ये जो एंगल है एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब तुम अगर देखो तो इस फिगर में 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। एक पैरेललोग्राम DFCE बन जाएगा और फिर एक पैरेललोग्राम AFED बन जाएगा। तो ये 3 पैरेललोग्राम बनते हैं। तो अभी तुम्हें इनमें से एक पैरेललोग्राम को और शो करना पड़ेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं सिमिलरली DECF इज ए पैरेललोग्राम। सेम इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि ये वाली लाइन मिड पॉइंट को जो मिलाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी AC के। DE पैरेलल टू AC तो DE पैरेलल टू FC। तुम यहां पे भी ये चीज तुरंत ले सकते हो। जैसे मैंने दिखाया DF पैरेलल टू BC तो आगे तुम इसके लिख सकते हो तुरंत कि जब DF पैरेलल टू BC है तो DF पैरेलल टू BE, DF पैरेलल टू BE। ये रिजल्ट तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। सामने इसके ले सकते हो और आगे लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि जब ये पैरेलल लाइन को मिड पॉइंट को मिलाया तो DE पैरेलल टू AC तो इसी के साथ ले सकते हो DE पैरेलल टू FC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसी तरीके से DF पैरेलल टू EC हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो यहां मार्क कर देता हूं मैं एंगल 4 और यहां मार्क कर देता हूं एंगल 3। फिगर में जरूर मार्क कर लेना क्योंकि वहां तुम जब नंबरिंग यूज करोगे तो फिगर में मार्क होना चाहिए। तो इससे अपोजिट एंगल 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा या 3 इज इक्वल टू 4। ये भी रीजन ये रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारा काम बन गया। अब तुम जब दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि DEF का एंगल 2 इक्वल है ABC का एंगल 1। प्रूव्ड अबव। ऐसे ही तुम DEF का एंगल 4 इक्वल है ABC का एंगल 3। ये भी प्रूव्ड अबव। तो तुमने ये दो एंगल पहले ही इक्वल दिखा दिए हैं।
बस फिगर में ध्यान रखना कि मार्क जो करोगे वो जरूर करोगे फिगर पे नंबरिंग के हिसाब से। तो अब हमारे पास रूल होता है ए और उससे ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगा। अब ट्राइंगल का नाम कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखेंगे, अब ABC नहीं लिख सकते, तो कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से बनता है कि ये जो D वर्टेक्स का एंगल है वो C वर्टेक्स के इक्वल है, तो इसका नाम C से स्टार्ट होगा, और इधर F वर्टेक्स का एंगल B वर्टेक्स के इक्वल है, तो F आ रहा लास्ट में तो B आएगा लास्ट में, तो इसका नाम होगा CAB। कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखोगे नाम लिखते समय। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब तुम लगा सकते हो बाय एरिया थ्योरम। और एरिया थ्योरम क्या होती है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लोगे, तो मैंने पहले ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड में रिलेशन बना रखा DF और BC में, तो यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड यूज करोगे DF अपॉन AC। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से सेट की मैट्रिक DF और AC। तो यहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अच्छा नाम हमने CAB नहीं लिखा है, CAB तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा जो तुमने यहां सिमिलर किया है, CAB। अब सही बैठेगा देखो, तो DF अपॉन CB, तो सही आगे देखो DF अपॉन CB, DF अपॉन CB का होल स्क्वायर। अब तुम्हें DF की वैल्यू यहां से पता है, फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लोगे, फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इक्वल DF की जगह हाफ ऑफ BC अपॉन CB। अब CB और BC वैसे एक ही बात होती है, CB से BC कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB इक्वल हाफ का स्क्वायर, और हाफ का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB इक्वल 1:4। तो इन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आता है 1:4। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे को उम्मीद है, क्योंकि अब तक इसके सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और ये नहीं आया तो इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो थोड़ा सा पिछले वाले एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कनेक्टेड है, और जब मैंने वो एक्सरसाइज कराई थी तो तुमको बोला भी था कि इस क्वेश्चन को हमें आगे यूज करना पड़ेगा, तो वहां तुम्हें अब उसका जो सॉल्यूशन है वो रिपीट करना है। और पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.3, उसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो था 16 आए थे, तो वो जो 16 क्वेश्चन था उसका रिजल्ट हमें यहाँ यूज करना है। और मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है और वो आपस में सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, मैं नाम वही ले लेता हूं जो क्वेश्चन नंबर 16 में है पिछली एक्सरसाइज के, ABC और PQR, ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ये हमें गिवन में दिया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और हमें दिखाना है। और हाँ, इसमें एक मीडियंस भी दिए हैं इसकी, AD इज द इसकी ABC की मीडियन है, AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, और PM इसकी मीडियन है, QR को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी हमें गिवन में ही आ जाएगा कि AD एंड PM आर मीडियंस, ये मीडियंस है। तो हमें ये दिखाना है कि सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, जैसे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि मीडियन AD अपॉन मीडियन PM का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमें यहां पर प्रूव करके दिखानी है।
तो तुम्हें ध्यान होगा इसके लिए मैंने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3। अब हमें वो 16 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना होगा और उस 16 क्वेश्चन में मैंने क्या प्रूव किया था कि दो सिमिलर ट्राइंगल की जो मीडियंस होती है उनका रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो वहां हमने ये प्रूव किया था कि साइड थी ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ए डी अपॉन पी एल, ए डी अपॉन पी एल, ये हमने वहां प्रूव कर दिया था। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3। तो ये तुम पहले रिजल्ट दिखा दोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। अब तुम वापस एरिया पे आ जाओगे और तुम्हें पता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, ये तुम्हें गिवन है। तो इससे तुम्हें शिक्षा मिलेगी कि अब तुम एरिया थ्योरम अप्लाई कर सकते हो बाय एरिया थ्योरम। और एरिया थ्योरम कहती है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब साइड्स तुमने यूज कर ली, मान लो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये एरिया थ्योरम है। अब यहां पे तुम पहले प्रूव कर चुके हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो यहां तुम इसका यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि एबीसी का एरिया का रेशियो जब तुम निकालते हो पी क्यू आर के रेशियो के साथ, तो तुम एडी अपॉन पी क्यू की जगह, एबी अपॉन पी क्यू की जगह एडी अपॉन पी एम का इस्तेमाल कर सकते हो, एडी अपॉन पी एम। तो तुमने ये प्रूव कर दिया कि दो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो बस तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है एक्सरसाइज 6.3 का वो सॉल्व करना है। इसके बाद आता है फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, सुपरहिट। और ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स में आ चुका है अभी लास्ट ईयर, मेरे को कंफर्म नहीं है कि 18 में आया है 19 में आया है, तो फिलहाल ये एक साल आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में 100% ये मिलेगा। दो क्वेश्चन तो तुम इसके मान के चलो कि एग्जाम में आते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक ही क्वेश्चन नंबर जो अब मैं करा रहा हूं 7। अब ये इसका एक्सरसाइज का आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको 2-3 बार रिपीट करके तुम देख सकते हो। इसका जब हम प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ का ही क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। यानी कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और हम इस स्क्वायर की किसी भी साइड पे अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दें, जैसे सपोज हम इस वाली साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर दें, यानी जितनी ये स्क्वायर की साइड है उतनी साइड्स का हम ये दो यहां से आर्क लगाएं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम फॉर्म कर दें और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके डायगोनल पे फॉर्म कर दें। तो आप इधर की तरफ करोगे तो थोड़ा फिगर मिक्स हो जाएगी, तो नीचे की तरफ कर देता हूं, यानी ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बनेगा और इसकी साइड इस डायगोनल की साइड के इक्वल होगी। तो ये हमने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर दिए। मान लो मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी और डी, ये स्क्वायर है। यहां से पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनाया और फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बी डी एफ बनाया और ये अंदर वाली फिगर एक स्क्वायर की है। तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होगी, चारों एंगल 90-90 के और चारों साइड आपस में इक्वल। तो ये हमारे पास गिवन हो गया। तो गिवन में हमारे पास जो मैटर है वो क्लियर है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और एक हमारे पास ये गिवन है कि ट्राइंगल बी सी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई और ट्राइंगल बी डी एफ,
बी डी एफ। अच्छा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, ऐसे इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी सारे एंगल 60 के होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक फायदा ये होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम किसी भी वर्टेक्स को किसी के भी कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकते हो। जैसे तुम चाहो तो बी को बी के कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हो, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये बी 60 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में बी 60 का है। बी को ये एफ को तुम सी के इक्वल भी ले सकते हो, क्योंकि एफ भी 60 का है और सी भी 60 का है। एफ को तुम ई के भी इक्वल ले सकते हो, क्योंकि ई भी 60 का है। तो ये अपनी मर्जी होती है, तुम यहाँ पर नेमिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये बी इक्वल बी है और बी इक्वल डी भी है और बी इक्वल एफ भी है, तो तुम किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो। तो मैंने एक अपने लेकिन हिसाब से रखा है, उसका मतलब तुम्हें लास्ट में समझ में आएगा कि ये जो है BCE एंड BDF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जो है इसके बाद में तुम्हें ये ERAL ट्रायंगल्स, और तुम्हें जो शो करना है वो ये शो करना है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म ऑन द साइड, जो साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो साइड पे ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, यानी कि BCE। तो ये जो BCE ट्रायंगल है, इसका एरिया इक्वल होता है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पे बनता है, तो डायगोनल पे जो बना है ट्रायंगल उसका हाफ होता है, और डायगोनल पे बना है ट्रायंगल BDF। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इसको हाफ प्रूव कराना चाहता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आऊं तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो ट्रायंगल बना BCE, इसका एरिया का रेशियो वो चाहता है BDF के साथ कि वो तुम प्रूव कर दो 1/2। तो जब तुम 1/2 प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब यही होगा कि ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का हाफ है। अगर तुम उल्टा प्रूव कर देते हो कि BCE अपॉन BDF इज इक्वल टू 2/1, तो इसका मतलब इसका एरिया इसका डबल है। तो ये रेशियो एक तरीके से ये हाफ डबल ट्रिपल की रिलेशंस होती है। तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए वही है कि एरिया का रेशियो प्रूव करना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। अब सिमिलर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं। तो अब तुम ये कह सकते हो कि ट्रायंगल BCE सिमिलर है ट्रायंगल BDF के, और रूल है इसका ट्रिपल ए, क्योंकि ट्रिपल ए का मतलब तीनों एंगल 60 के हैं। तो अब तुम इसमें लगा सकते हो बाय एरिया थ्योरम। तो जब तुम एरिया थ्योरम अप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो यूज करोगे, कौन सी यूज करोगे? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की वजह से मैंने नाम इस तरह रखे थे कि इसकी साइड लोगे BC, तो इसकी आएगी BD, यानी मैंने वो साइड कॉरस्पॉन्डिंग रखी है जो स्क्वायर से कनेक्टेड है। जैसे इस वाले ट्रायंगल की स्क्वायर से कनेक्टेड साइड BC है, और इस वाले ट्रायंगल की जो स्क्वायर से कनेक्टेड साइड है वो BD है। तो मैंने इस तरह से नाम लिखा कि वो आमने सामने ही बैठे, क्योंकि उनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं BC अपॉन BD का होल स्क्वायर। और अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, हमें इसका आंसर 1/2 लाना है। तो अब हमें किसी तरह से BC स्क्वायर को BD स्क्वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये कनेक्ट हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इस ट्रायंगल में BDC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो सकती है। तो हम सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल BDC बाय पाइथागोरस, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया BD, तो BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लेकिन ये तो प्रॉब्लम अटक गई, क्योंकि हमें BC स्क्वायर और BD स्क्वायर का कनेक्शन बनाना है। अब ये CD स्क्वायर फालतू में आ रहा है,
तो इस CD स्क्वायर को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे होगा? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो तुम CD की जगह BC यूज कर सकते हो। तो तुम चाहो तो BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हो, और आगे लिख देना CD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब ये आ जाएगी रिलेशन कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर। अब हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि अब तुम यहाँ पे इस BD स्क्वायर की जगह 2BC स्क्वायर यूज कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ BDF इक्वल, ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो BC स्क्वायर, और BD स्क्वायर की जगह नीचे पुट कर दो 2BC स्क्वायर। तो जब BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1/2। और अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला ट्रायंगल उधर चला जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा कि BCE का एरिया हाफ है BDF के एरिया पे। तो ये तुम्हारा आंसर प्रूव हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तुम्हें कई बार से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमारी ये एरिया थ्योरम का आज एंड हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पाइथागोरस थ्योरम की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।